ओम गणेशाय नमो नमः। ओम गणपते नमः। जय श्री राधे। जय श्री राधे रमन हरि। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। जय विंध्येश्वरी माँ, जय हो सीताराम, राधे श्याम। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, जैसा कि इस समय पूर्ण समय चल रहा है, ये सब समय कृष्ण जन्माष्टमी का ही होता है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो भगवान की छठी तक ही रहता है। भगवान का पूरा छठी तक कार्य रहना, छठी तक उत्सव रहना, छठी तक मुहूर्त रहना, छठी तक ही सारे कार्य रहना, ये भगवान के निमित्त उनको प्रतिदिन भोग लगाना 6 दिन तक, ये भगवान के निमित्त सब कार्य हैं। अच्छा, कुछ लोगों का क्या है कि उसी दिन भोग लगाएंगे, रात्रि में अलग अलग विचार है भोग लगाने का। कुछ दिन अगले दिन में भोग लगाते हैं सुबह में, कुछ लोग शाम को भोग लगाते हैं, लेकिन हम और कुछ लोग 6 दिन के बाद ही भोग लगाएंगे। अब छठी का बहुत प्रावधान है। इसका मतलब भगवान हमारे जीवित हैं, भगवान जिंदा है, भगवान की शक्ति जिंदा है, अजर अमर है। तो इस नारायण है, नारायण कहाँ जाए, नारायण तो यहीं पर है। तो इसलिए, लेकिन अपनी भावना है भगवान को, लला के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, भगवान के लिए, बांके बिहारी जी के लिए, मेरे माधव के लिए, केशव के लिए, ठाकुर के लिए, ये भावनाएं हैं कि हम उन भावनाओं के साथ में नारायण के वो सभी उत्सव मनावें, वो कार्यक्रम करें जो जन्म के समय से होते हैं। कुछ लोग तो जो ये पंजीरी बनाते हैं, कतली बनाते हैं, इसका भी महत्व है। जिसे बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको उनको ये चीज़ें बनाई जाती हैं, हरीरा वगैरह दिया जाता है, तो ऐसा भी प्रावधान है, ऐसा भी महिलाएं करती हैं। अब छठी हम कैसे मनाएं? छठी हमको मनानी है भगवान का जन्म करने के बाद में। छठी कुछ लोगों का प्रकरण है कि तीसरे दिन मना लेते हैं, चौथे दिन मना लेते हैं। ये ठीक नहीं है, अशुभता है। 3 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, आप दूसरे दिन कर सकते हैं, आप 5 दिन में कर सकते हैं, आप 6 दिन में कर सकते हैं। तो छठी का जो प्रकरण है कायदे में तो 6 दिन का ही है, विशेषकर जो विधान है। लेकिन आप लोग इसको 5 दिन में और 6 दिन में और कम से कम 2 दिन में प्रावधान करें। और इसके अतिरिक्त जैसे छोटे बच्चे को नेत्रपति आप भोग लगाते हैं, दुग्ध पान कराते हैं, दूसरी चीजें आप उनको पान कराते हैं, वो वैसा ही कराएं आप। और छठे दिन चावल का भोग है, कढ़ी का भोग है, फुलके का भोग है, थोड़ा मिष्टान का भोग है, दही का, मक्खन का भोग है, मिश्री का भोग है, और किशमिश का भोग है, थोड़ा सा लड्डू का भी है। अच्छा, अब लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू ही हैं। लड्डू का मतलब प्यारा शब्द है, लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू का भी भोग है। अब लड्डू कैसा हो, लड्डू कई तरह के बना सकते हैं। आप बूंदी का लड्डू ले लें, आप बेसन का लड्डू ले लें, आप मलाई का लड्डू ले लें, आप मावे का लड्डू ले लें, आप तिल बुग्गे का लड्डू ले लें। आप लड्डू प्यारा भोग भगवान को, तो उसको आप ये भोग आप लगाएं। और छठे दिन ये कार्यक्रम करके आप भगवान को ये सब भोग निमित्त करके उनको लगाना है, और फल का भोग भी लगाना है भगवान को। और उसके अतिरिक्त इस समय भगवान का जो है कामना है, देखिए आप भगवान को, इससे बच्चा उत्पन्न होता है तो डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, उसकी कामना करते हैं, उसका नेत्रपति देखना है। तो आप इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जरूर पाठ करें। ओम कृष्णाय गोविंदाय माधवाय का आप प्रतिदिन जप करिए, तभी आपकी छठी सुलभ होगी। आप कम से कम पूरे 6 दिन में 11,000 जप तो कर लें। केवल हम उसी प्रपंच में अगर पड़े रह जाएं, वो प्रपंच है जो हम दुनिया के कार्य करते हैं, लेकिन आप उस हरि से मिलिए, नारायण से मिलिए, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, श्री राधे राधे का जाप करें, और जय श्री कृष्णा कृष्णाय गोविंदाय माधवाय नमो नमः, इसका जप करिए, आप लगातार करिए, 11,000 बार करिए, तब आपका 6 दिन का प्रकरण पूर्ण होगा। छठी क्या है? छठी किसी प्रकार की बलाएं, क्योंकि कृष्ण भगवान को भी अनेक प्रकार के कष्ट
अब क्या कृष्ण जी कहीं पूतना को मारने के लिए हुए उत्पन्न? क्या क्या कृष्ण कंस को मारने के लिए हुए? नहीं, वो तो थोड़ी सी अपनी दृष्टि से ही कहीं ऐसा कर सकते थे, प्रहार कर सकते थे, लेकिन वो भक्तों को चेताने के लिए, भक्त भगवान का पूजन करें, भक्त उसको आराध्य बनावें, भक्त भगवान का नाम जप करें, भक्त उसके नाम में रहें, भक्त उसके ध्यान में रहें, उससे आनंदित होंगे भक्त। और जब आनंदित होंगे तो उनको सुख का अनुभव होगा। भगवान का यही कार्य है। कोई भी माँ बाप होते हैं, माता पिता होते तो अपने बच्चे का सुख चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के लिए क्या चाहते हैं कि भक्त भगवान का भजन करें। लेकिन नहीं, हम तो भोजन में फंस जाते हैं, हम तो दूसरे आहार विहार में, संसार की वस्तुओं में फंसते हैं, चीजों में फंसते हैं। भगवान का तो नमन प्रार्थना स्तुति, कोई प्रार्थना आवाहन करता ही नहीं है। तो भगवान का जप करिए, भगवान का पाठ करिए, उसके नामों का स्मरण करिए, इसी से कलेश सब मिटेगा। और यही छठी का एक प्रमुख कारण है। 6 दिन तक तो आप उसमें लगिए ही। अब छठी क्या है? भगवान की बलाओं को उतारने के लिए छठी का कार्य है। छठी षष्ठमी देवी है, षष्ठी देवी कात्यायनी देवी है। दुनिया भर की बलाएं जो बच्चे पर आ जाती हैं, उनके निराकरण के लिए ये छठी का कार्यक्रम होता है। पहली पूजा है बच्चे की ये, छठी से पहली पूजा कोई नहीं। नामकरण भी बाद होता है। इसलिए आप लोग भगवान का भजन करें, भगवान का नमन करें और उसके ध्यान में डूबिए, उसके नाम के रस में आप अपने आप को ओतप्रोत करिए, उसकी वर्षा में अपने आप को आप रंगिए, उससे आप भीगिए। नाम के रस का आप रसपान करें, रसापान करें। यही आनंदित है, यही आपकी कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का पूर्णतः जो ये महोत्सव है उसका एक लक्ष्य है। छठी का भी यही लक्ष्य है। आप इसको मनाइए, भगवान का जप करिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान को तिलक लगाइए और अनेक प्रकार से आप उस दिन में आप सीधे ढंग से तो भगवान को लीजिए, लड्डू गोपाल जी को, नारायण को, और पहले जल से स्नान करिए उस दिन छठी के दिन में, और फिर दूध से, दुग्ध से, गाय के दुग्ध से स्नान कराइए, मक्खन से स्नान कराइए, दधी से स्नान कराइए, मिश्री से स्नान कराइए। फिर तुलसी दल का जल बनाइए, तुलसी दल से स्नान कराइए। फिर आप रक्त पीले चंदन से, आप पीताम्बरी चंदन से स्नान कराइए। फिर सादा जल से और गंगा जल से स्नान करा के उनको ठीक ढंग से पकड़ के, उनको अपने गोद में हाथ में रख के, उनको वस्त्र से, आरामदेह वस्त्र से उनको आप पोंछिए। फिर नया वस्त्र धारण कराइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको भोग लगाइए। और इस दिन में आप प्यार भावना से रहें। लहसुन प्याज का इस दिन में, मांसाहारी लहसुन प्याज और मानसिकता को भी ठीक, ये सब विचार त्यागने हैं। ये भोजन शुद्ध आहार विहार होना चाहिए, शुद्ध वाणी बोलना है, झूठ उस दिन नहीं बोलना है। छठी के दिन में सात्विक रहना है, मन बुद्धि से सात्विक रहना है, दृष्टि भी अच्छी हो, मुख भी, वाणी भी अच्छी हो, हर प्रकार से। और स्वयं भोजन करें, किसी को भोजन भी करा दें उस दिन, किसी ब्राह्मण वेता को भोजन करा दें, किसी को बाहर भोजन जरूर दे दें थोड़ा सा। घर के व्यक्ति सब सामान्य रूप से रहें, आनंदित रहें, तामसी चीज का उपयोग ना हो किसी प्रकार का भी। और इसी प्रकार से आप भगवान के भजन में रहिए और छठी उत्सव को मनाइए। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम कृष्णाय गोविंदाय माधवाय नमो नमः।